हेलो स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार आपको EFM पेपर 2 पढ़ा रहा हूं और इस वक्त जो पेपर चल रहा है अपने उसका नाम है बिजनेस बस्टिंग। टॉपिक जो हम आज ले रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, ये टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट होता है, तो इस वेरिएंस में हम देखेंगे। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में तो हमने ये देखा था कि जब हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम परचेज कर रहे हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीज़न क्या है, कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, रेट के कारण कितना डिफरेंस आ रहा है, क्वांटिटी के कारण कितना डिफरेंस आ रहा है, तो क्वांटिटी में चेंजेस है। इसी तरह हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में ये देखा कि जो हमने बस्टेड लेबर आवर्स है और एक्चुअल लेबर आवर्स है उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, जो आइडल आवर्स है उसके कारण कितना डिफरेंस आ रहा है, और रेट जो लेबर रेट पे कर रहे हैं उसमें एस्टिमेटेड और एक्चुअल रेट में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये हम देख रहे थे। और सेल्स वेरिएंस में हमने देखा कि एक्चुअल सेल्स और बस्टेड सेल्स में जो डिफरेंस है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्वांटिटी के कारण कितना डिफरेंस है और रेट के कारण कितना डिफरेंस है। इसी तरह प्रॉफिट वेरिएंस या मार्जिन वेरिएंस में जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि बजटेड प्रॉफिट जो हमने एस्टिमेटेड किया, जो हमने सोचा कि भाई इतना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में होना चाहिए, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ उस प्रोडक्ट से वो कितना हुआ, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, और अगर डिफरेंस है तो वो पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं और अगर ज़्यादा बेहतर परिणाम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए हम मार्जिन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीकॉम थर्ड ईयर के पार्ट में मार्जिन वेरिएंस नहीं है सिलेबस में। हमें केवल 3 वेरिएंस तैयार करने होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस। तीनों हम पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। लेकिन अगर MR अग्रवाल की बुक में देखा जाए, ये बिजनेस बस्टिंग की बुक में, तो हम देखते हैं टोटल 40 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। 40 क्वेश्चन में से जब हमने 35 क्वेश्चन कर लिए तो 5 क्वेश्चन छोड़ना सेल्स मार्जिन वेरिएंस के हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि नहीं यार, जब हमने इतना किया है तो फिर अधूरा क्यों पड़े, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम इस टॉपिक को कवर कर लें। ठीक है, अगर 1 घंटे में ये टॉपिक कवर हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को दे देना चाहिए। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानने के लिए बढ़िया है कि जब हमने इतना किया है तो थोड़ा सा और सही। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स मार्जिन वेरिएंस में हम फॉर्मूले ठीक वही हैं, लगभग मामूली सा माइनर डिफरेंस है। मैं अभी आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर मैं आपको साथ ही बता दूंगा कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ लेते हैं, साथ ही साथ हम ये देख लेंगे कि फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई होंगे। इसका जो क्वेश्चन गिवन होगा वो आपको इस तरीके से गिवन है, X, Y और Z। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, X, Y और Z। हमें बजटेड सेल्स दी हुई है, ये बजटेड सेल्स है हमारी, बजटेड सेल्स, और ये एक्चुअल सेल्स है। अब बजटेड सेल्स हमने सोचा X की 100 यूनिट सेल करेंगे 8 रुपए की रेट से, तो 800 रुपए की सेल्स होगी, ये हमने सोचा। लेकिन एक्चुअल में 75 यूनिट सेल की और 6 रुपए की रेट से सेल की, तो 75 × 6 ये 450 की सेल्स हुई। तो हम सोच रहे हैं कि 800 की सेल होगी और हमने सेल्स ही कितनी की, 450। तो डिफरेंस हुआ ना। तो बस ये डिफरेंस है, क्वांटिटी के कारण कितना है और रेट के कारण कितना है, दोनों में हमें पता लगाना है, लगा लेंगे। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। इसी तरह वाई प्रोडक्ट की हमने सोचा 150 यूनिट सेल करनी है, एक्चुअल में हमने 125 यूनिट सेल की। हमने सोचा था 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे और एक्चुअल में भी हमने 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही सेल की है। प्रोडक्ट जेड के लिए हमने सोचा कि हम 250 क्वांटिटी सेल करेंगे, एक्चुअल में जब सेल की तो 300 क्वांटिटी सेल कर दी। हमने सोचा था 1 रुपीज़ 20 पैसे के हिसाब से सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 2 रुपीज़ की रेट से हमने सेल कर दी। तो ये बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए, देखने में समझ में आ रहा है, बढ़िया रहा यार, है ना। अब
इसमें आपको जो दिया हुआ है एडिशनल, वो दिया हुआ है बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपको बजटेड दी हुई है। प्रोडक्ट एक्स के लिए 5 रुपए, वाई के लिए 5 रुपए और जेड के लिए 1 रुपए, ये आपको बजटेड कॉस्ट दी हुई है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन हो। अगर एक्चुअल कॉस्ट गिवन है तो आपको उसको यूज में नहीं लेना है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को ही हम यूज में लेते हैं। तो पहले वर्किंग नोट इसका तैयार करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले वही है, बस वहां पे जब हम एसपी यूज करते थे उसकी जगह आपको यूज करना है एसआरपीटी। तो एसपी की जगह आप यूज करेंगे एसआरपीटी और एपी की जगह आप यूज करेंगे एआरपीटी। अब एसआरपीटी और एआरपीटी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो देखिए, जो आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है उसमें से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस कीजिए तो आपको एसआरपीटी मिल जाएगा। भाई एसआरपीटी कैसे मिलेगा? जो आपको स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस गिवन है उसमें से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेस कर दीजिए तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्राइस में से आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ही लेस करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे कुछ स्टूडेंट एक्चुअल प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट लेस करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट लेस नहीं करनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ही लेस होगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस करेंगे आप एक्चुअल प्राइस में से तो आपको एआरपीटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, अगर गिवन क्वेश्चन जो हमें प्रोडक्ट एक्स, हमारे पास प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में हमें 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड। अगर हम यहां पे बात करें एसपी की तो हमारे पास जो एसपी है वो है 8 रुपये, 6 रुपये और 1 रुपये 20 पैसे। इसी तरह एससीपीयू यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बात करें एक्स वाई जेड के लिए, तो एक्स वाई जेड के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है मेरे पास एक्स के लिए 5 रुपये, वाई के लिए 5 रुपये और जेड के लिए 1 रुपये। तो 5 रुपये, फिर से 5 रुपये वाई के लिए और जेड के लिए 1 रुपये। तो मेरे पास जो एसआरपीटी आएगा, जो एसआरपीटी में कैलकुलेट करूंगा, जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है वो मेरे पास आएगा 3 रुपये, 1 रुपये और यहां पे आएगा 20 पैसे। तो 3 रुपये, 1 रुपये और 20 पैसे मेरे पास स्टैंडर्ड रेट ये एसआरपीटी होगा। इसी तरह अगर मैं एक्चुअल के लिए एआरपीटी कैलकुलेट करूं तो प्रोडक्ट सेम रहेंगे, ये तो खैर एसआरपीटी हो ही गया। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस में से अगर मैं एससीपीयू लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एआरपीटी। एक्चुअल प्राइस हम देखें तो एक्चुअल प्राइस हमें गिवन है 6 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये। ये देखिए क्वेश्चन में हमें 6 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये, एपी गिवन है 6, 6 और 2। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट एक ही बात है, आपको क्वेश्चन में बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल गई। 5 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये। जेड के लिए 1 रुपये है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको 5 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये लेनी है। 6 में से आपने 5 लेस किया तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी आपने इसको माइनस किया था तो आपके पास, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस करके एसआरपीटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस करके एआरपीटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एआरपीटी है 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया। तीनों केस में प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के लिए 1 रुपया है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि एसआरपीटी और एआरपीटी कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपका वर्किंग नोट तैयार हो जाता है, ये आपका वर्किंग नोट आपने तैयार कर लिया और हमारे पास एसआरपीटी और एआरपीटी की कैलकुलेशन हो गई। अब एसआरपीटी और एआरपीटी को हम किसी कोने में रख देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। एसआरपीटी, तो एसआरपीटी हमने एक्स वाई जेड के लिए लिया 3 रुपये, 1 रुपये और 0.20 पैसे। ये जो एसआरपीटी था ये हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे, और एआरपीटी की जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से ले लेंगे। एआरपीटी हमने लिख दिया 1-1 रुपये तीनों ही केस में।
तो इस तरीके से हमने SRPT भी ले लिया और ARPT भी ले लिया। अब ये जो आपने वर्किंग नोट तैयार किया है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बाकी इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन आपने इसकी करना सीख लिया होगा, देख लिया होगा आपको किस तरीके से फार्मूले में अप्लाई करना है। वैसे मैं SRPT का फार्मूला फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस में से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को लेस करेंगे तो आपकी SRPT आ जाएगी, और एक्चुअल प्राइस में से आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को तो ARPT आ जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को बस्टेड कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हैं। तो देखिए SRPT और ARPT कैलकुलेट हो गई। अब हम बात करते हैं कि NBQ कैलकुलेट करने की आवश्यकता है क्या। तो NBQ आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि SO और AO क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जब गिवन नहीं होती है तो मैंने आपको बताया था पहले कि जब SO और AO क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो उस केस में जो न्यू बस्टेड क्वांटिटी है वो पुरानी वाली बस्टेड क्वांटिटी के बराबर ही आएगी। तो हमारी जो NBQ होगी वो बस्टेड क्वांटिटी के बराबर ही होगी, इसलिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा वो यही हो जाएगा आपका AQ इंटू ARPT, AP की जगह लिख दिया मैंने, और BQ इंटू SRPT। ये आपका आ जाएगा टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस के लिए आपने AQ को मल्टीप्लाई किया ARPT से, तो AQ आपकी थी 75, 125 और 300। प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C। इसी तरह अगर हम आगे देखें ARPT, तो ARPT देखिए आपने कैलकुलेट की थी 111, तीनों केस में यही थी, ये 1। इसी तरह माइनस करेंगे BQ, तो BQ हम देखें तो हमारे पास बस्टेड क्वांटिटी है 100, 150 और 250। तो 100 लिया आपने, फिर 150 और फिर 250। अब SRPT आपने क्या कैलकुलेट किया था। तो SRPT देखिए आपने ऊपर कैलकुलेट किया था 3 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 3 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 0.20 पैसा, यही था। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपके जो डिफरेंस आएगा वो ये हो गया 300 में से आपने 75 लेस किए, 225 आया होगा आपके, ये एडवर्स में आएगा आपके। इसी तरह 125 है, 125 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये 125 है 150, तो 25 ही आ गया, और ये भी एडवर्स ही आया है आपके। ये 300 है और यहाँ पे 250 इंटू 0.2 50, तो 250 ही आएगा ये भी, और ये आएगा आपके एफ में। तो इस तरीके से 250 तो ए एडवर्स हो गया और 250 फेवरेबल हो गया, और आपका फाइनल आंसर जो आया वो आया निल। तो इस तरीके से आपने जो पहला वेरिएंस कैलकुलेट किया है वो है टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। इसे हम कहेंगे टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। फॉर्मूला AQ इंटू ARPT और BQ इंटू SRPT। ARPT और SRPT हमने यूज ले लिया, बस फार्मूले में डिफरेंस इतना है कि जहां पे भी आप काम में लेते थे SP की जगह आप काम में लीजिए SRPT, और जहां पे भी आप AP काम में लेते थे वहां पे एक काम में लीजिए ARPT। कैलकुलेशन SRPT और ARPT की कैसे होती है ये हमने वर्किंग नोट में समझ ही लिया है। सबसे पहला हमने वेरिएंस निकाला टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेकंड नंबर पे जो हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वो हमारा सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस होगा। फॉर्मूला हमारा पहले वाला ही रहेगा। पहले वाला फॉर्मूला हमारा था ARPT माइनस SRPT और ब्रैकेट में AQ। ये प्रोडक्ट XYZ, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट XYZ है तो XYZ ही कर लीजिए आप, X Y और Z, X Y और Z। तो AQ हम देखें, AQ है 75 X के लिए, Y के लिए देखें तो 125 है, और Z के लिए देखें
तो 300 ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। ARPT देखें तो ARPT हमने कैलकुलेट की है 111 और SRPT देखें तो SRPT हमने कैलकुलेट की है 3 रुपीज, 1 रुपीज और 20 पैसा। 3 में से बन गया 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 75 से तो 150 आ गया, ये एडवर्स में है आपके, और ये 0 ही आएगा। और यहाँ पे 80 पैसे का आपने 300 से इंटू किया तो ये 240 आना चाहिए। तो 300 इंटू 0.8 तो ये आपने 300 इंटू 0.8 ये आपके 240 आएगा। ये फेवरेबल आएगा आपके। और जब आप आपस में लेस करेंगे तो फेवरेबल बड़ा है तो फेवरेबल में ही रखेंगे। 250 माइनस 150 तो ये आपके आंसर आ जाएगा 90। एनी डाउट? अब आप देख रहे होंगे कि पहले फॉर्मूला होता था SR माइनस AR, वो कॉस्ट वेरिएंस थे। जब सेल्स वेरिएंस में आते हैं तो एक्चुअल वेरिएंस जो एक्चुअल प्राइस है वो पहले नहीं लिखने लग जाते हैं हम, क्योंकि वहां पे हमें फायदा होगा। अगर ज़्यादा हो गई तो भाई सेल्स हमारे लिए इनकम है, और इनकम और कॉस्ट को जो हम देखते हैं उसको देखने का नजरिया एकदम विपरीत होता है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो हमें नुकसान होता है, लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो वो हमें प्रॉफिट होता है। इसी तरह जब कॉस्ट डिक्रीज होती है तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है और सेलर है उनको प्रॉफिट होता है जब किसी वस्तु की कॉस्ट कम होती है तो। लेकिन अगर किसी वस्तु की कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर उनको वहाँ पे नुकसान होता है। तो इसलिए वहाँ पे जो एडवर्स और फेवरेबल होता था, यहाँ पे वो अपोजिट होता है। तो स्टैंडर्ड की जगह एक्चुअल में से हम लेस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वेरिएंस और सेकंड वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया। फर्स्ट वेरिएंस में हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेकंड नंबर पे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वेरिएंस सेकंड वेरिएंस कि फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होता है। तो फर्स्ट वेरिएंस का टोटल हमारे यहाँ 0 आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल आएगा वो इसके बराबर आएगा। अगर ये 90F है तो जो थर्ड वेरिएंस है वो हमारा 90A होगा, यानी कि वो एडवर्स में आएगा 90, और जब फेवरेबल और नेगेटिव आपस में जाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे। तो इसलिए हम पहले ही पता कर सकते हैं कि जो थर्ड वेरिएंस है वो क्या आने वाला है, वो 90A आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों का टोटल 0 होना चाहिए। अभी अगर F में आ गया तो फिर F और F आपस में ऐड हो जाएंगे और ये 0 नहीं होगा, तो वो A में आएगा और A में भी आएगा तो कितना आएगा 90 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होना है तो ये वो 90A होगा थर्ड वेरिएंस। हम देखते हैं कैसे। तो देखिए थर्ड नंबर पे हम निकालेंगे सेल्स मार्जिन और ये वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं और AQ में से लेस कर रहे हैं BQ और SRPT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट X, Y और Z, हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। SRPT हमने कैलकुलेट की हुई है 3 रुपये, 1 रुपया और 0.20 पैसा। एक्चुअल क्वांटिटी हम देखें तो 75, 125 और 300 यही है। तो हमारे पास ये है 75, 125 और 300, माइनस करें हम BQ, तो BQ हमारे पास है 100, 150, 250, 100, 150 और 250। 25 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 75 आपका आंसर आ गया और ये एडवर्स में आया है। इसी तरह यहाँ पे भी 25 आया और मैं 1 से इंटू किया तो ये फिर 25 आ गया, ये भी एडवर्स में आया है। यहाँ पे ये 50 आ गया, 50 को आपने 20 से इंटू किया, 50 को आपने इंटू किया है 0.2 से तो ये 10 आ गया, लेकिन ये इस बार F में आएगा। तो इस तरीके से ये 100A है और ये 10F है, तो आपस में इनको एडलेस करेंगे तो ये 90 एडवर्स आएगा और इससे पहले जो आ रहा था वो 90 फेवरेबल में आ रहा था। तो आपने समझ लिया होगा कि फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल है वो सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर आएगा। तो ये तो आपने देख लिया।
अब हम बात करते हैं थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के बराबर आएगा। तो एसएम सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी आर बी क्यू, रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी की। और रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बी क्यू अपॉन टी बी क्यू मल्टीप्लाई बाय टी ए क्यू। बी क्यू आपको बस्टेड क्वांटिटी लेना है, टी बी क्यू आपको टोटल बस्टेड क्वांटिटी, ये जो गिवन है ये लेना है, और टी ए क्यू जो लेना है वो ये लेना है। दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब बस्टेड क्वांटिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। जो पुरानी वाली बी क्यू थी वही आपकी आर बी क्यू हो जाएगी। वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 100 आपकी बी क्यू थी एक्स के लिए, टी बी क्यू आपकी 500 थी, और टी ए क्यू भी 500 है, तो 100 ही रहेगी आर बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे टी बी क्यू और टी ए क्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो बस्टेड क्वांटिटी थी वही रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी रहेगी। प्रोडक्ट वाई के लिए 150 हो जाएगी इसी तरह, और जेड के लिए देखा जाए तो 250 आपकी बस्टेड क्वांटिटी थी, और रिवाइज बस्टेड क्वांटिटी भी आपकी 250 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टी बी क्यू यानी कि टोटल बस्टेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोनों समान है। तो इस तरीके से आपने आर बी क्यू कैलकुलेट कर लिया है, रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया है। ये वर्किंग नोट का पार्ट था, इसको वर्किंग नोट में रखिएगा। और सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस हम समझ रहे हैं। अब फॉर्मूला इसका एक्चुअल क्वांटिटी में से आर बी क्यू को आप लेस कर दीजिए और एस आर पी टी को उठा के बाहर रख दीजिए। एस आर पी टी देखें तो यही वाला काम में ले लेते हैं, 3 रुपये, 1 रुपये और 0.20 पैसे। एक्चुअल क्वांटिटी हमें ऊपर मिल ही जाएगी 75, 125 और 300। 75, 125 और 300। और आरबीक्यू आपने लिया 100, 150, 250, 100, 150 और 250। तो 25 को आपने 3 से इंटू किया, 75 ही है, और यहाँ पे 25 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 25 ही है। तो ये भी ए में आ गया आंसर और ये भी ए में आ गया आपका आंसर। यहाँ पे 50 और 50 को आपने 20 से इंटू किया तो वही 10 आ गया, लेकिन एफ आ गया। आपने इनको एडलेस किया तो 90 आ गया, और ये एडवर्स में आ गया जैसा कि ऊपर आ रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड वेरिएंस है, और ये जो वेरिएंस है ये फोर्थ वेरिएंस है। थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के बराबर होता है। तो फोर्थ वेरिएंस का टोटल आप देख रहे हो बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो फिफ्थ वेरिएंस आने वाला है वो आपका 0 होगा, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का टोटल थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होता है। तो यहां पे फोर्थ वेरिएंस का टोटल ही बराबर हो गया, तो इसका मतलब फिफ्थ वेरिएंस क्या है आपका 0। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि वास्तव में 0 है या नहीं। तो इसके लिए इनको पहले इरेज कर देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप बाद में भी सॉल्व करके देखा कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एसआरपीटी, और आपने लिया यहाँ पे आरबीक्यू माइनस बीक्यू। एसआरपीटी में आपके पास था 3 रुपया, 1 रुपया और 0.20 पैसे। आरबीक्यू आपने देखा 100, 150 और 250 है, और बजटेड क्वांटिटी भी यहां पे आपके पास सेम है 100, 150 और 250। तो देखिए 100 में से 100 गया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा। तो इसी तरह तीनों वेरिएंस आपके 0 हो गई है प्रोडक्ट, और टोटल भी इनका 0 हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के बराबर होता है। तो थर्ड वेरिएंस का टोटल इन दोनों वेरिएंस के बराबर होगा। तो फिफ्थ यहाँ पे हमारे थर्ड वेरिएंस का टोटल 90A था,
फोर्थ वेरिएंस का टोटल 90A आया और पांचवे का 0 आ गया, तो इन दोनों का टोटल 90 हुआ और इसका टोटल भी 90 हुआ, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। तो इसी टॉपिक पे देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जिससे कि आपको मार्जिन वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप मार्जिन वेरिएंस को भी उसी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ जिस तरीके से आप मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वेरिएंस या सेल्स वेरिएंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए BQ दे रखा है। BQ का मतलब यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी है। बजटेड क्वांटिटी हमें दी है प्रोडक्ट X और दो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी है, ये बजटेड सेल्स है, बजटेड सेल्स ये आपको गिवन है, ये एक्चुअल सेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स आपको गिवन है। BQ आपके पास 300 और 200 है, A के लिए और B के लिए। इसी तरह बजटेड प्राइस कह लीजिए या स्टैंडर्ड प्राइस कह लीजिए, एक ही बात है। जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है या बजटेड सेलिंग प्राइस है वो है पर यूनिट 40 रुपीज़ और 30 रुपीज़ A के लिए और B के लिए। इसी तरह एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस देखें पर यूनिट तो वो है 48 और 24। एक्चुअल क्वांटिटी देखें, प्रोडक्ट A के लिए 400 और प्रोडक्ट B के लिए है 300। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये गिवन है, A के लिए 24, B के लिए 18। इतना क्वेश्चन है और आपको कहा जाएगा कि वेरिएंस आप कैलकुलेट कीजिए, सेल्स टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। नंबर सेकंड पे हमें कैलकुलेट करने को कहा जाएगा सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। नंबर थर्ड पे हमें कैलकुलेट करना होगा सेल्स मार्जिन, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस। फोर्थ नंबर पे जो वेरिएंस आएगा वो होगा सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। और फिफ्थ नंबर पे जो आपको कहा जाएगा वो लास्ट वेरिएंस होगा सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। तो देखिए टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस है, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस है और सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस है। तो इस तरीके से 5 वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले SRPT की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। SRPT के लिए मैंने आपको बताया था SP में से या BP में से, बजटेड प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस में से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेस कर दीजिए। तो हमें प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। तो SP देखा जाए तो 40 और 30 दी हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 24 A के लिए, तो 16 रुपीज़ आपकी बच गई। ये 16 रुपीज़ 40 में से 24 गया तो 16, ये SRPT हो गई A की। और इसी तरह B की आप कैलकुलेट करेंगे तो B के लिए जो कॉस्ट है वो 18 है, तो 12 रुपये हो गई। 30 में से आपने 18 को लेस किया, 12 रुपीज़ आ गई आपकी। तो ये आपकी SRPT हो गई A के लिए और B के लिए। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे, क्वेश्चन इरेज होने के बाद भी हमें याद रहेगा। और इसी तरह ARPT की कैलकुलेशन करेंगे। ARPT के लिए हमें AP में से लेस करना होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी दी हो तो हम एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट को लेस नहीं करते, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को ही लेस करना है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, तो एक्चुअल प्राइस आपकी A के लिए और B के लिए आप पहले देखिए, गिवन है आपको 48 और 24 और स्टैंडर्ड कॉस्ट यही वाली लेनी है 24 और 18। तो 48 में से 24 जाएंगे 24 ही आएंगे और 24 में से 18 जाएगा 6। तो इस तरीके से ARPT आपने कैलकुलेट कर ली 24 और 6। SRPT और ARPT कैलकुलेट करने के बाद अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आप वर्किंग नोट में तैयार कर सकते हैं। तो
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास आराम से जगह हो जाए और हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। जब आपने ये तो सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे NBQ की जरूरत नहीं है। NBQ का मतलब न्यू बजटेड क्वांटिटी। न्यू बजटेड क्वांटिटी की यहाँ पे अपने को आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन ये है कि SO और AO क्वेश्चन में गिवन नहीं है या नहीं गिवन होता है और हम इसको एज्यूम करते हैं तो 1 1 एज्यूम करेंगे। SO आपका 1 और AO भी आपका 1, तो जब दोनों ही इक्वल है तो आपका जो NBQ आएगा, न्यू बजटेड क्वांटिटी आएगी, वो बजटेड क्वांटिटी के बराबर ही आएगी। तो NBQ और BQ में डिफरेंस नहीं होता। कब नहीं होता? जब SO और AO बराबर हो। तो जो BQ है वही NBQ होगी आपकी, लेकिन RBQ तो निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे TBQ टोटल बजटेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल बजटेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो जो आपका BQ है वही RBQ होता। भाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल बजटेड क्वांटिटी में अगर डिफरेंस नहीं हो तो जो BQ होता है वही आपका RBQ होता है, सेम होता है। और डिफरेंस हो तो अलग अलग आएगा। तो अभी डिफरेंस है इन दोनों में, एक का 500 है टोटल बजटेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 700 है। तो इसका मतलब डिफरेंस है, तो आपका जो RBQ आएगा वो अलग आएगा। तो हम RBQ का फार्मूला देख लेते हैं कि हम क्या यूज करेंगे। BQ बजटेड क्वांटिटी अपन टोटल बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। तो प्रोडक्ट A के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास बजटेड क्वांटिटी है 300, टोटल बजटेड क्वांटिटी 500, TAQ है 700, 200, 500 और इंटू 700। तो ये A के लिए और B के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 700, ये आपका आया 420। और B के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 700, ये आपका आएगा 280। तो इस तरीके से आप RBQ कैलकुलेट कर लिए हो और RBQ अपने फ्यूचर में काम में आएगा। तो हम A के लिए और B के लिए अलग लिख लेते हैं कि हमारा RBQ आया 420 A के लिए और B के लिए आया 280। तो ये हमने कैलकुलेट किया है और ये आप वर्किंग नोट में अलग से तैयार करेंगे। ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट है तो आप इसको वर्किंग नोट में शो कीजिए कि आपने RBQ के कैलकुलेशन की है। तो देखिए वर्किंग नोट में हमने 3 चीजें निकाली। सबसे पहले SRPT, सेकंड नंबर पे ARPT और थर्ड नंबर पे RBQ। तो हमने ये 3 चीजें वर्किंग नोट में सॉल्व की है। अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं और अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि RBQ जो हमने निकाला वो हमने कैलकुलेट करके ऊपर लिख लिया है। तो अब यहां से थोड़ी सी जगह खाली की जाए और सबसे पहले पहला वेरिएंस देखते हैं, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस फॉर्मूला हम ले लेंगे आपके AQ इंटू ARPT और BQ इंटू SRPT। A के लिए और B के लिए एक्चुअल क्वांटिटी हम देखें तो हमारे पास 400 और 300 A के लिए B के लिए है एक्चुअल क्वांटिटी। और ARPT आप देखिए तो आपने पहले सॉल्व की हुई है, हमने वर्किंग नोट में सॉल्व करके वहां पे लिख दी थी 24 और 6, तो 24 और 6। इसी तरह बजटेड क्वांटिटी आप देखें तो बजटेड क्वांटिटी आपने ली हुई है यहाँ पे 300, 200 ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। और SRPT आप देखें तो आपने पहले कैलकुलेट कर रखी है 16 और 12। तो 24 को आपने इंटू किया 400 से 9600 आया और यहाँ पे आएगा आपका 4800। तो ये जो आंसर आया 4800 आ गया और एडवर्स में आया। इसी तरह ये 1800 है, यहाँ पे ये 2400 आ जाएगा। तो 2400, 1800, 600 है आपका।
और इस बार जो आंसर आया है वो आपके ए में आया है और टोटल आंसर जो आपका आया है 5400 ए। फोर 400 इंटू 24 एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो ये आपका 9600 है और 1600 को आपने 16 को आपने इंटू किया 300 से, तो 16 इंटू 300 ये आपके 4800 आएगा। 9600 4800 बिल्कुल करेक्ट है आपका। लेकिन ये आपके वेरिएंस एफ में है, ये आपका एफ है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये एफ है और ये आपके ए है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 4200। 4800 माइनस 600, हाँ 4200 ही है। तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस आपका जो कैलकुलेट रहा लास्ट फाइनल आंसर 4200 रहा। सेकंड वेरिएंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका रहेगा सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, और फार्मूला जो इसका रहेगा ARPT माइनस SRPT। और ब्रैकेट में बाहर बिठा दीजिए AQ को, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए। ए के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी है 400 300। इसी तरह ARPT अगर आप देखें तो आपने निकाल रखा है, कैलकुलेट करके रख रखा है 24 और 6, ये आपने पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। SRPT आपने 16 और 12 ये कैलकुलेट कर रखा है, जो वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेट किया था। अब आप 8 बचा, 24 में से 16 गया, 8 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 400 से 3200। ये आपका आंसर रहा फेवरेबल। और यहाँ पे एडवर्स में रहेगा 6 इंटू 300 1800 है, लेकिन ये आपका एडवर्स में है। और फाइनल आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा 1400, जो आपके फेवरेबल रहेगा। तो देखिए, आपने पहले वेरिएंस कैलकुलेट किया था टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेकंड नंबर पे आपने कैलकुलेट किया सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, और अब हम साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं थर्ड वेरिएंस, जो है हमारा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस थर्ड वेरिएंस है हमारा, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं AQ माइनस BQ हमारे पास है, और SRPT ये भी हमने कैलकुलेट करके रख रखा है। SRPT वहाँ से लेंगे 16 और 12। एक्चुअल क्वांटिटी देखी जाए तो आपके क्वेश्चन में गिवन है 400 300, और बजटेड क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 300 और 200। 300 A के लिए और 200 B के लिए। 100 को आपने 16 से इंटू किया तो ये 1600 हो गई F। यहाँ पे भी 100 इंटू 12 तो ये शायद 1200 हो गई, ये भी F हो गई। दोनों को ऐड किया 2800, ये भी F हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है सेकंड और थर्ड के बराबर होता है, तो सेकंड वेरिएंस का टोटल आ रहा है 1400, थर्ड वेरिएंस का टोटल आ रहा है 2800। तो सेकंड और थर्ड वेरिएंस का टोटल कीजिए, वो बराबर होगा फर्स्ट वेरिएंस के, तो फर्स्ट वेरिएंस आपका 4200 है। तो देखिए टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस सही है, इसका जो टोटल है वो सेकंड और थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा। तो मार्जिन प्राइस वेरिएंस और मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस दोनों के बराबर है। तो हमारा ये पॉइंट सॉल्व हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं हम। अब हम बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4 की। हमारा पॉइंट नंबर 4 है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, और इस वेरिएंस का फार्मूला हमने लिखाया था SRPT बराबर AQ माइनस RBQ। अब प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B और
प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। SRPT देखिए 16 और 12 है हमारे पास, जो हमने पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। और एक्चुअल क्वांटिटी हम देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी 400 300 क्वेश्चन में गिवन है। और RBQ रिवाइज्ड बेस्टेड क्वांटिटी है, जो आपने क्वेश्चन में वर्किंग नोट में पहले तैयार की थी। थर्ड वर्किंग नोट में देखिए आप 420 और 280, तो 420 ए के लिए था, 280 बी के लिए था। यहाँ पे 20 को आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो ये आएगा आपका 320, 16 इंटू 20, 320 ये आपका ए है एडवर्स। यहाँ पे देखें तो 20 इंटू 12 240 होगा। और ये जो वेरिएंस है ये आपका एफ में है, और आपस में इन दोनों को एडलेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 एडवर्स आया है। तो ये जो वेरिएंस है ये आपका आया है 80 एडवर्स सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। तो सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपका SRPT और RBQ माइनस BQ। SRPT आपके पास 16 और 12 है, A के लिए और B के लिए। RBQ हम देखें तो RBQ हमारे पास यही रहेगा जो हमारे A के और B के लिए था, तो 420 और 280। बजटेड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है आपको 300 और 200। तो 420 में से 300 गए तो आपने 120 आया, 120 को आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो ये आपके पास आ गया 1920 फेवरेबल। यहाँ पे 80 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 960 आएगा, ये भी फेवरेबल। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2880, ये भी फेवरेबल। फेवरेबल में एडवर्स गया, तो इन दोनों का जो फाइनल टोटल होगा वो 2800 है, जो कि आपके थर्ड वेरिएंस का टोटल था। तो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा थर्ड वेरिएंस के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का टोटल देखिए आप करके, तो आपके थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा जो 2800 है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको सेल्स मार्जिन वेरिएंस को समझने में आसानी की होगी, हेल्प की होगी काफ़ी। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो निश्चित रूप से अब सॉल्व हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बच जाती है तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और सेफ रहिए, फिर मिलेंगे।